हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्कल एजुकेशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने 10 क्वेश्चन सोल्व करूंगा। ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन नहीं है, ये मॉडल प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए। और ये इस लेवल के क्वेश्चन है जो कि एसएससी स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ना ज़्यादा टफ है और ना ही ज़्यादा इजी है, ये काफ़ी अच्छे लेवल है मतलब एग्ज़ाम के हिसाब से। तो ये 10 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं खुद से, और मैं साथ में एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा और साथ में जो सेंटेंस रहेगा उसका हिंदी मीनिंग भी बताता हुआ चलूँगा। और थोड़ा सा 3-4 दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, ड्यूटी करनी पड़ती है, आजकल भी ड्यूटी चल रही है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराता रहूँ। और जो प्रीवियस ईयर की जितने भी प्रैक्टिस सेट है वो मैं आपको ज़रूर सोल्व कराऊंगा। जो सीरीज चल रही है वो मैं आपको पूरी कंप्लीट करा दूंगा एग्ज़ाम से पहले। और चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ये कहना चाह रहा है कि यू मस्ट ईदर बी रेगुलर विद योर स्टडी, यानी या तो आप अपनी स्टडी के साथ रेगुलर रहिए, यानी अपनी स्टडी को नियमित रूप से करिए, या फिर स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन, या फिर एग्ज़ाम के समय से पहले, यानी जब एग्ज़ाम आने वाला हो उससे पहले आप बहुत ज़्यादा अपनी मतलब स्टडी को कीजिए, लंबे समय तक अपनी स्टडी कीजिए एग्ज़ाम से पहले। अब देखिए हम इसमें एरर को देखते हैं, तो एरर क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है ईदर, और ईदर के साथ एंड नहीं आता है, और का यूज़ करते हैं। ईदर और, नीदर के साथ नॉर होता है और ईदर के साथ होता है और। तो ये आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंड कट के यहाँ पर आएगा और, क्योंकि ईदर के साथ हम यूज़ करेंगे और का। तो इतनी बात समझ में आई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंटेंस थोड़े लंबे हैं तो इसकी टेंशन आप मत लेना। चलिए, सेंटेंस को देख के डरना नहीं है, सोल्व करने की कोशिश करनी है। ये नहीं देखना कि सेंटेंस थोड़ा लंबा है तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। आप एक बार को ध्यान से पढ़ना सेंटेंस को और आंसर गेस करने की कोशिश करना कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। ये कहना चाह रहा है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेशन की रेट्स को अनाउंस किया गया है वो क्या कर रही है, बाउंड टू का मतलब है बाध्य कर रही है द एक्सपोर्ट सेक्टर, यानी बाध्य है एक्सपोर्ट सेक्टर को प्रभावित करने के लिए, ये कहना चाह रहा है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ इफेक्ट यहाँ पर नहीं आएगा। इफेक्ट हम वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, इफेक्ट का यूज़ करते हैं नाउन के रूप में, इफेक्ट का यूज़ करते हैं हम वर्ब के रूप में, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इफेक्ट का जो यूज़ करते हैं हम नाउन के रूप में करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ब की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आएगा अफेक्ट। ई की जगह क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ये अफेक्ट। तो अफेक्ट का यूज़ करेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है लेकिन आप उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, दीज डेज, यानी इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आर नॉट एज बेटर एज दस यूज टू बी इन द अर्ली 70s। ये कहना चाह रहा है कि इन दिनों जॉब की अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज गुड एज बेटर एज। देखिए सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि इसका एरर क्या है। एरर ये है कि कंपैरेटिव डिग्री में बेटर का यूज़ नहीं करते, पॉजिटिव डिग्री में बेटर का यूज़ नहीं करेंगे, यानी एज और एज के बीच में हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आएगा बेटर की जगह गुड, तो गुड आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा कि दीज डेज, यानी इन दिनों जॉब अपॉर्चुनिटी आर नॉट एज गुड एज, यानी उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि दस यूज टू बी इन द अर्ली 70, जितनी कि 70 के दशक के प्रारंभ में थी, इतनी अच्छी अब इन दिनों अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब की। तो ये कहना चाह रहा है, और यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा ए, यानी बेटर के स्थान पर हो जाएगा गुड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन व्यूड विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, यानी अगर उसके हिसाब से देखें, उसके पॉइंट ऑफ व्यू के दृश्य से देखें इस एंटायर एपिसोड को, यानी पूरे एपिसोड को एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर, यानी कि ये पूरा इसका रंग ही बदल जाता है पूर्ण रूप से। ऑल टुगेदर मतलब पूर्ण रूप से या कुल मिलाकर। अब यहाँ पर हमें बताना है इसका एरर क्या रहेगा। देखिए व्यू विद हिज पॉइंट ऑफ व्यू लिखा हुआ है यहाँ पे विद के स्थान पर आएगा फ्रॉम, यानी व्यूड फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू ये रहेगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ऑन मैनी ओकेशंस वी डिड हेल्प्ड द पुअर पीपल बाय वे ऑफ गिविंग फूड देम फूड एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन, यानी ये कहना चाह रहा है ऑन मैनी ओकेशंस। ओकेशंस का मतलब होता है अवसर या फिर मौके, यानी बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं। वी डिड हेल्प्ड द पुअर पीपल, हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जिसमें हम गरीब लोगों की मदद करते हैं। बाय वे ऑफ गिविंग फूड, यानी उनको खाना देकर, देम फूड एंड क्लोथ्स टू पुट ऑन, और उनको कपड़े देते हैं पहनने के लिए। अब इसमें हमें बताना है एरर क्या है, इसमें हमें एरर बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वी डिड हेल्प्ड, जबकि ये वाक्य सिंपल है और सिंपल वाक्य में हम डिड का यूज़ नहीं करते हैं, तो डिड को यहाँ से हटा देंगे और यहाँ आ जाएगा वी हेल्प्ड। तो हेल्प्ड रहेगा, डिड को यहाँ से हटा देंगे, आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट है, अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेड टू बोथ एज पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एरर है, एक्सेप्टेड की जगह एक्सेप्टेबल का यूज़ करेंगे। देखिए एक्सेप्टेबल मतलब स्वीकार्य, और जब किसी विशेष यानी विशेष सोसाइटी के मतलब सोसाइटी के विशेष लोगों के द्वारा कोई चीज़ स्वीकार्य की जाए तो वहाँ पर एक्सेप्टेबल का यूज़ करना आप यहाँ पे आएगा एक्सेप्टेबल, और इसका मतलब हो जाएगा अनलेस इट इज़ एक्सेप्टेबल टू बोथ एज पार्टीज एंड आर्बिट्रेटर, यानी कि जब तक यह है पार्टीज़, यानी दोनों पार्टीज़ और आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला, यानी कि जब तक यह मध्यस्थता करने वाले और दोनों पार्टीज़ के बीच में स्वीकार्य नहीं होगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट, यानी इस झगड़े को सुलझाने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it, यानी कि हालांकि, देखिए although का मतलब होता है हालांकि, द मैनेजर was keen on मीन्स उत्सुक होना, यानी हालांकि मैनेजर उत्सुक था, गेटिंग द वर्क डन यानी काम को कराने के लिए, थ्रू सुधीर के थ्रू काम को कराने के लिए हालांकि मैनेजर उत्सुक था। येस्टरडे कल की बात चल रही है। ही ट्राइज टू अवॉइड इट, यानी उसने मना कर दिया, यानी वह बच गया इस चीज़ से। लेकिन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ट्राइज नहीं आएगा, ट्राइड का यूज़ करेंगे, क्योंकि येस्टरडे की बात चल रही है तो वाक्य काय में बनेगा, पास्ट में, और पास्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सेकंड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर ट्राई के स्थान पर कर दूंगा मैं ट्राइड, यानी ई एस को काट करके, सॉरी लास्ट वाले एस को काट दो और यहाँ पे डी लगा दो, हो जाएगा ट्राइड, आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है, द वेरियस कंसिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री वॉज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स। ये हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें आपको आंसर बताना है। इसका आंसर रहेगा, सबसे पहले तो बात करते हैं आंसर की, कि इसमें आंसर क्या रहेगा। आपको सबसे पहले इसका आंसर बताना है, आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर रहेगा यहाँ पर वॉज की जगह क्या आएगा, वर, क्योंकि जो हमारा
सब्जेक्ट है वो है द वेरियस कंसिक्वेंसेस, यानी ये क्या है, प्लूरल है और प्लूरल के लिए वर्ब का यूज़ करेंगे न कि वोज का। और ये कहना चाह रहा है जो बहुत सारे परिणाम थे ऑफ द डिसीजन, जो डिसीजन लिए गए थे उनके जो परिणाम थे टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर, यानी जो फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था उनका जो परिणाम था वाज नॉट फोरसीन बाय द ब्यूरोक्रेट्स, यानी जो नौकरशाही थे उनको इस बात का ज़रा भी पता नहीं था। फोरसीन यानी उनको इस बात का पहले से यानी पूर्व ज्ञात नहीं था, उनको इस बात के बारे में उनको मालूम नहीं था। फोरसीन का मतलब होता है पहले से ही पता होना या पहले से ही ज्ञात होना, तो ये इसका मीनिंग रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, I never considered him to be a person who would go back on his promise and then do not even apologize। इसमें हमें सबसे पहले एरर बताना है कि इसमें क्या एरर है। सबसे पहले हम इसमें एरर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है them do not, तो do not नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा them not even apologize। इसका मीनिंग हो जाएगा कि I never considered, यानी मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने कभी उसको सोचा नहीं था टू बी ए पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में, यानी मैंने कभी उसको ऐसा व्यक्ति नहीं सोचा था कि हु वुड गो बैक, जो वापस हो जाए, ऑन हिज प्रोमिस यानी अपने वादे से जो वापस हो जाए, एंड देन नॉट इवन अपोलोजाइज, और अपनी गलती भी ना माने, मैंने उसको ऐसा नहीं सोचा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु दो गोइंग टू बॉम्बे इन सर्च सम जॉब। इसमें आपको आंसर बताना है क्या रहेगा। देखिए इसमें दो एरर है। सबसे पहला है कि सम के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं तो जॉब के स्थान पर हो जाएगा जॉब्स, और एक यहाँ पे एरर है पहले पार्ट में, हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, एट स्कूल नहीं आएगा, आएगा यहाँ पर हैविंग फिनिश्ड स्टडी एट स्कूल, यानी अपने स्कूल की स्टडी फिनिश करने के बाद रघु दो गोइंग टू बॉम्बे, रघु जो बॉम्बे गया था, सर्च सम जॉब, कुछ नौकरियों की तलाश में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, और थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन थे तो इसलिए इसको रीड करने में और इनका हिंदी मीनिंग निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई है, बट जो एरर था वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस जो सीरीज़ है उनको स्किप मत करना, जो भी वीडियो आए उसको ज़रूर देखनी है आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।